आपको जब प्रॉफिट आता है, मैंने बताया था ना, मुझे घमंड आ गया, 500 रुपए एक ही दिन में मिल गया, मतलब बहुत घमंड आ गया था। तो उस टाइम में मार्केट ने ले लिया, कितना 50,000 ले लिया। और 50,000 लेने के बाद भी मैंने उसको हाथ में नहीं लिया। मैंने उसने क्या करा, मैंने ब्रेन को सेट कर दिया कि वो मेरा लॉस नहीं है, वो मेरा कॉस्ट है। तो तब मेरा ब्रेन सेट हो गया, अभी अच्छा खासा इनकम जनरेट कर रहा हूँ। सो नेवर एवर लेट ए विन। आपको पैसा ज्यादा मिल गया, घमंड चीज आपके ब्रेन में ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में नहीं रहता है। तो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट द मार्केट। मेरा भी बहुत नुकसान हुआ। मैं आज बताऊंगा, कल भी बताया था कहाँ पर नुकसान हुआ था, आज बताऊंगा कहाँ पर नुकसान होगा। ओके, मेरा नुकसान हुआ है वो आप लिखते रहना, ताकि आपको प्रॉफिट ही मिले, लॉस ना मिले। ओके, लॉस भी आ गया, टेंशन मत लेना, आप हार्ट के ऊपर नहीं लेना, टेंशन मत लेना, पैसे जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है, उसके बाद ही आपको पक्का मिलेंगे। So don't keep more if you are fresher. Just keep 10,000 rupees in the silver micra. So better है आप। So you go with the basic things. So first 3 स्लाइड बहुत बेसिक होगा, क्योंकि इसके वजह से हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि बाय क्या है, बाय बुलिश मार्केट, बेरिश मार्केट, रेंज बाउंड मार्केट, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, चार्ट का मतलब क्या है, ये सब चीज बेसिक चीजें हैं। जब आप टेक्निकल एनालिसिस पे एंटर हो रहे हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दी सिचुएशंस ऑल। ओके, सो फर्स्ट स्लाइड, 3 ट्रेंड्स इन द मार्केट। मार्केट में 3 ट्रेंड्स रहते हैं। एक एक रहता है बुलिश ट्रेंड, कंटिन्यूअस टू ऊपर, जो कंटिन्यूअस टू ऊपर जाता है उसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। कंटिन्यूअसली मार्केट जब नीचे जाता है उसको बोलते हैं बेरिश ट्रेंड। और जब मार्केट ऊपर नहीं जाता है, नीचे नहीं जाता है, इट विल बी मूविंग ऑन द साइडवेज, इट इज कॉल्ड है रेंज बाउंड मार्केट। ओके, तो यहाँ पर बुलिश और बेरिश का सिंबल्स आपने देखा था क्या? तो सब लोगों को पता होगा, ये इसको इसको देखते ही हम लोगों को समझ में आ जाएगा, हाँ ये बुलिश ट्रेंड है क्योंकि यहाँ पर बुल दिया है, ये बेरिश ट्रेंड है क्योंकि यहाँ पर बेर दिया है। क्यों दिया गया है? थैंक यू, थैंक यू। तो ये इसका सिंबल का मतलब क्या है, ये बेसिक चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो इसका बुलिश का ट्रेंड के लिए ये सिंबल क्यों दिया गया है, बेरिश ट्रेंड के लिए इसको क्यों लगाया गया है? क्योंकि बुलिश ट्रेंड मतलब बुल बुल क्या करता है, अपने अपोनेंट को कैसे अटैक करता है, वो सींग रहते हैं ना, वो सींग से अपोजिट, अपने अपोजिट पर्सन को नीचे से ऊपर मार देता है, ऐसा नीचे से ऊपर मार देता है। ओके, देन द मार्केट विल गो अप इन दैट वे। ऑपोजिट एनिमी को उठा के फेंक देता है, वो ऊपर ही जाता है, तो उसके वजह से इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड, बेर अपने अपोनेंट को कैसे आप अटैक करता है, अपने हाथ से नीचे मार देता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेरिश ट्रेंड। रेंज बाउंड मार्केट का मतलब कुछ भी नहीं है, मैंने अपने खुद का लगाया था। इट्स लाइक ओशन वेव्स। ओशन वेव्स पे ऐसा साइडवेज पे मूव होता रहता है ना, सो इन दैट वे इट इज कॉल्ड रेंज बाउंड मार्केट। मार्केट कहीं नहीं जाएगा, वो साइडवेज में ही मूवमेंट होता रहता है। ये कब पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा, आने वाले स्लाइड्स में आप ही मुझे बताओगे कहाँ से बाय रैली हो रहा है, कहाँ से बेरिश रैली हो रहा है, रेंज बाउंड मार्केट कहाँ पर है। और इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी फ्रेशर्स है, नेवर एवर गो इन ट्रेडिंग द रेंज बाउंड मार्केट। मेरा बहुत सारा नुकसान हुआ है, स्टार्टिंग में मैंने रेंज बाउंड में ही काम करा था, वो 50,000 का लॉस मुझे रेंज बाउंड मार्केट में ही हुआ था। प्रो ट्रेडर वो सेइंग ये सब तो पता है, आगे कुछ पता नहीं है तो बताओ। तो आपको पता होगा, एक प्रो ट्रेडर, you are an experienced, but there are many people in this session, they are freshers. Okay, so yesterday also told there are many, around 15 people are there in this session, they don't know anything about this trading market. Okay, if you are able to get into this, fine, you just see that, because our friends also need this kind of a knowledge. आपको पता है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को पता होना चाहिए, right? See that in that way. Okay, सो रेंज बाउंड मार्केट साइडवेज मार्केट है, तो उसके टाइम पे आपको ट्रेडिंग करना ही नहीं है, क्योंकि वहां पर रिस्की ट्रेडर्स ही काम करते रहते हैं। तो वहां पर मैंने भी किया था, एक्सपीरियंस के लिए, बहुत सारा नुकसान हुआ था मैं। ओके, सो बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड में आप काम कर सकते हो। ओके, बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड पे काम कर सकते हो। बुलिश को भी क्या बोलते हैं, रैली बोलते हैं, या ट्रेंडी मार्केट बोल देते हैं। बेरिश बेरिश मार्केट को क्या बोलते हैं, रैली, बेरिश रैली बोलते हैं, नहीं तो बेरिश ट्रेंड चल रहा है ऐसा बोलते हैं। सबको पता नहीं है प्रो ट्रेडर, यू कांट से दैट। ओके, सो व्हाट वी डू इन द ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते हैं। सो चीज क्या है, जब हम लोग ट्रेड लगाते हैं हम लोग को क्या क्या चीजें पता होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो फ्रेशर लोगों के लिए है उसके लिए है, प्रो ट्रेडर के लिए तो नहीं है। पहले तो मैं बोल रहा हूँ प्रो ट्रेडर के लिए तो नहीं है, क्योंकि इज ऑलरेडी वेल एक्सपीरियंस इन दिस सिचुएशन। ओके, सो नाउ व्हाट विल डू इज लाइक विल टेक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, अभी हम लोग देखेंगे एक एग्जांपल की वजह से। हम लोग क्या करते हैं, जब मार्केट, जब हम लोग एनालाइज कर दिया, हम लोग सॉफ्टवेयर को देखे, इंडिकेटर्स को देखे, अभी सोच रहे हैं कि मार्केट
ऊपर जा रहा है, बुलिश ट्रेंड में जाने वाला है, तो मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम को एक पॉइंट पे 100 रुपीज के पॉइंट पे मैंने बाई कर दी। बाई करने के बाद वहां पर रहता है MIS NRML रहता है। इनकेस आपने MIS क्लिक करा, आपका ट्रेड आज ही खत्म करना चाहिए। NRML क्लिक करा, आपका पोजीशन कल आप परसों हुए कंटिन्यू कर सकते हो, वो एक चीज है। उसके बाद आपके ऑर्डर मार्केट में भी ले सकते हो और लिमिट में भी ले सकते हो। यहाँ पर मार्केट का मतलब क्या है, जो प्राइस इमीडिएटली चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है, मान लो कि 100 रुपीज चल रहा है, इमीडिएटली वहां पर बाई बोल के क्लिक कर दिया ना, 100 रुपीज वहां पर, वहां से जीरो स्टार्ट होकर आपका ट्रेड चालू होगा। इनकेस आपने सोचा कि थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आके भी हिट हो सकता है, जैसे कि 95 रुपीज में यहाँ तक आके यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, तो आप क्या करते हो, लिमिट वहां पर लगता है, लिमिट वहां पर क्लिक करके 95 रुपीज लगाएंगे, मतलब वो इतना यहाँ 100 रुपीज पे है और थोड़ा नीचे 95 रुपीज तक आके हिट हो गया, तो वहां से आपका ट्रेड चालू हो, ओके, वहां से आपका ट्रेड चालू होता है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ट्रेड चालू होने के बाद ही हम लोगों को और टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट क्या है, हम लोग एनालाइज कर दिए कि मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, तो मैंने क्या सोचा था, मार्केट 150 रुपीज तक जा सकता है, इमीडिएटली तो वहां पर मैंने सेल लगाया, सेल लगा के 150 रुपीज का टारगेट लगाया। और मैंने एक और चीज क्या करा, स्टॉप लॉस भी लगाया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप टारगेट लगाओ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉप लॉस लगाना 100% जरूरी है, 100 से 200% जरूरी है। क्योंकि ये स्टॉप लॉस का मतलब क्या है, वही वर्ड में आपका इंफॉर्मेशन है, लॉस को स्टॉप करना, ओके, लॉस को स्टॉप करना, स्टॉप लॉस बोलते रहते हैं। अभी मान लो कि मार्केट ऊपर गया, 150 तक हिट हो गया, ऑटोमेटिकली वहां आपका पोजीशन स्क्वेयर अप हो जाएगा। इन केस मार्केट रिवर्स आ गया, ओके, आपके एनालिसिस के ऊपर नहीं जा रहा है, वो रिवर्स आ रहा है, अभी तो नुकसान हो रहा है। अभी 98 से भी बहुत नीचे जा सकता है, 90 पे भी जा सकता है, 80 से भी जा सकता है, 50 तक भी जा सकता है, और बहुत ज्यादा नुकसान होगा आपको। तो आप लोग क्या काम करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए कि मेरा लॉस इतना ही मैं बेर कर सकता हूँ, मैं बेर कर सकता हूँ ओनली 2 रुपीज। मैंने क्या करा, स्टॉप लॉस लगा के 98 रुपीज का वहां पर स्टॉप लगा। इनकेस मार्केट रिवर्स होके वहां पर 98 को हिट कर देना, अपना पोजीशन स्पेयर ऑफ हो जाएगा और वहां पर -2 रुपीज हमारे अकाउंट में दिख जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन बाई। सेल में भी सेम है, जैसे मार्केट जब नीचे जाता है, हम लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है तो अभी सेल ही करना है, बाई नहीं करना है, तो सेल करते हैं। टारगेट कहाँ लगाते हैं, नीचे टारगेट लगाते हैं, स्टॉप लॉस ऊपर लगाते हैं। इधर इज विच वे, किसी आप टारगेट नीचे गया, 50 रुपीज को हिट करा, तो आपके अकाउंट में 50 रुपीज का प्रॉफिट दिखेगा। आपने स्टॉप लॉस 2 रुपए का लगाया और रिवर्स होके, रिवर्स सेल की वजह से ऊपर होकर रिवर्स जाके 102 पे गया, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और वहां पर आपको -2 रुपीज का लॉस दिख जाएगा। ओके, नाउ वी गो विद द टाइप्स ऑफ चार्ट। चार्ट कितने तरह के हैं, एक लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, कैंडलस्टिक चार्ट है। ओके, ये लाइन चार्ट कुछ भी नहीं है, तो बेसिक था एक्चुअली, कि बस लाइन दिखता रहता है कि कितना ऊपर गया, नीचे गया, कितना ऊपर गया, इतना नीचे गया, इतना ऊपर गया, इतना नीचे गया। इसमें स्पेसिफिकली पता नहीं चलता कि हम लोग को कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। ओके, दिस ओनली फॉर अपर मूवमेंट ऑन द डाउनवर्ड मूवमेंट, कितना ऊपर गया, कितने नीचे गया, वो हम लोगों को यहाँ पर पता चलता है। तो सेकंड थिंग इज लाइक बार चार्ट। तो बार का मतलब वो नहीं है जो हम लोग कल शाम सैटरडे संडे को गए थे, वो नहीं है। तो ये बार चार्ट है, बार मतलब स्टिक रहता है, स्टिक और बाय और सेल का स्टिक रहते हैं, ग्रीन और रेड लाइन, रेड का स्टिक रहते हैं, तो उसके वजह से हम लोगों को बाय और सेल दिखते रहते हैं। इसमें भी उतना ज्यादा स्पेसिफिक हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो थर्ड थिंग व्हाट हैपन इज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आ गया। ये एक जापानीज का बंदा राइस मर्चेंट ने क्रिएट रखा था, एक टेबल के ऊपर कैंडल्स लगा के, उस टाइम पे एनालाइज किया कि मार्केट किधर जा सकती, किधर जाएगा, उधर जाएगा। उस टाइम पे वही रिचेस्ट पर्सन और राइस मर्चेंट में बहुत रिच पर्सन वही बंदा था, जापानीज का बंदा। मगर कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में देयर आर मोर देन 350 पैटर्न्स है, उसमें 50 पैटर्न, 350 प्लस कैंडल्स पैटर्न्स रहते हैं। उतना ज्यादा प्रेशर लोगों को दिमाग में रखना वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत टाइम ले लेगा। ओके, तो उसके वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, कंपनी वाले क्या कर रहे थे, हाइकेनिशी कैंडल चार्ट पैटर्न को यूज कर रहे थे। हाइकेनिशी कैंडल में 5 रूल्स रहते हैं, बस 3 ही कैंडल्स रहते हैं और 2 रूल्स रहते हैं। ये 5 चीजों को बोलते हैं, 5 रूल्स बोलते हैं। 3 कैंडल्स को भी 3 रूल्स बोलते हैं और 2 रूल्स को भी रूल्स बोलते हैं, तो पूरा 5 रूल्स है, मगर 3 कैंडल्स रहते हैं। ओके, और आपको बहुत आसानी होगा कि 350 प्लस कैंडल स्टिक्स को आपको, वो चार्ट पैटर्न्स को आपके ब्रेन के रखना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ बेटर है कि आप हाइकेनिशी पे भी जा सकते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड एक्चुअली कैंडल। तो हम लोग ट्रेडिंग किसके ऊपर,
काम करते हैं ना, कैंडल को देख के हम लोग क्या कर काम करते रहते हैं. सो व्हाट एक्चुअली हाउ इट इज गोइंग टू ओपन, वेयर इट इज गोइंग टू क्लोज, why it will be going to at a point higher, why it will be going to at a point lower. ओके, ये रेड कैंडल मतलब क्या है, ग्रीन कैंडल मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पर समझेंगे. ओके, सो मार्केट में दो बंदे रहते हैं. ओके, मार्केट में दो बंदे रहते हैं, एक तो बायर रहता है, एक तो सेलर रहता है. ओके, सो बायर के लिए मार्केट ने दे दिया ग्रीन कलर का कैंडल, ग्रीन कलर का कैंडल दे दिया उसको. सेलर के लिए क्या दिया, रेड कलर का कैंडल. हो गया, कलर का कॉम्बिनेशन खत्म. अभी जब मार्केट ऊपर जाता है तो क्या दिखता है, वहां पर ग्रीन कैंडल के फॉर्म हो जाते हैं. ओके, तो वहां पर बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं ऊपर जाने के लिए. तो यहाँ पर इसका बाई का कैंडल कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पर क्लोज होता है, ये हम लोग को समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो पहले कैंडल को समझ ले. सो दिस एंटायर स्पेयर बॉक्स, जैसे कि ये बॉडी दिख रहा है ना, इस एंटायर स्पेयर बॉक्स के जैसा दिख रहा है, इतना बड़ा था, इसको बोलते हैं क्या, बॉडी ऑफ द कैंडल. इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल. और जो ऊपर है ना ये लाइन और नीचे का लाइन जो है ना, इसको बोलते हैं विक ऑफ द कैंडल और शैडो ऑफ द कैंडल. हमारे घर में जब लाइट चले जाते हैं ना, हम लोग ये कैंडल को यूज करते हैं ना, वही कैंडल है, मगर वहाँ पर नीचे वो नहीं रहता, विक नहीं रहता है, मगर यहाँ पर दोनों तरफ दोनों साइड में रहता है. ओके, जस्ट वही यहाँ पर रिफ्लेक्शन करेगा. ओके, यहाँ पर क्या है, दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल, दिस इज द विक ऑफ द कैंडल, एंड दिस इज ऑल्सो विक ऑफ द कैंडल, एंड दिस इज शैडो ऑफ द कैंडल, दिस इज ऑल्सो शैडो ऑफ द कैंडल. सम पीपल से दैट दिस शैडो और विक, एनीथिंग यू कैन से दैट. जब ये कैंडल कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक क्लोज होता है, जैसे कि मान लो कि नासा ने एक रॉकेट लॉन्च किया. ओके, रॉकेट का ओपन किधर होता है, जब वो ऊपर जाने का टाइम पे उसका ओपन किधर होता है, नीचे होता है, और उसका क्लोज ऊपर होता है. जब रॉकेट ऊपर जाने का टाइम पे क्या होता है, फोर्स ले लेके ऊपर जाते रहता है, जैसे मार्केट ऊपर जाने के जैसा रॉकेट भी ऊपर जाता है. सो और रॉकेट को ओपनिंग नीचे है, क्लोज ऊपर है. सेम वे जब बाई रैली चलते रहता है, बाई एंड कैंडल होते रहते हैं, वहां कैंडल नीचे ओपन होता है, क्लोज ऊपर ही होता है. ओके, सो ये हाई और लो क्या है, ये हाई और लो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने मिनट्स का चार्ट यूज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. ओके, आपको कौन से टाइम फ्रेम यूज करना है, कौन से टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम का मतलब क्या है, अभी मान लो कि मैंने 5 मिनट का वहां पर मेरे सॉफ्टवेयर में 5 मिनट का चार्ट सेट कर दिया. सेट करने के बाद क्या हो गया, इमीडिएटली यहाँ पर एक बाई का कैंडल आ गया, ओपन हो गया. दिस स्टार्टेड फ्रॉम हियर. ओके, यहाँ से स्टार्ट हो गया, फर्स्ट मिनट पे यहाँ पर स्टार्ट हो गया. फर्स्ट मिनट से लेके 4 मिनट 59 सेकंड्स तक यहाँ पर ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना हो रहा है. ओके, द मूवमेंट इज गोइंग अपर, हायर, लोअर इज हैपनिंग इन बिटवीन फर्स्ट मिनट टू 4 मिनट 59 सेकंड. और इसका क्लोज कब होगा, 5th मिनट में. 4:59 सेकंड्स के बाद यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, और यहाँ से फिर से नया कैंडल फॉर्म हो जाएगा. तो उसका भी ओपन कहाँ होगा, नीचे होगा, क्योंकि वो ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म हो गया. फिर से इसका ऊपर जाना, नीचे जाना कितने मिनट का रहेगा, 5 मिनट का मूवमेंट रहेगा. तो ये ऊपर जाना, नीचे जाना 5 मिनट का टाइम फ्रेम का रहेगा. अभी मान लो कि मैंने 15 मिनट का लगा दिया. अभी इसका टाइम फ्रेम क्या है, फर्स्ट मिनट में यहाँ पर ओपन हो गया, ऊपर 15 मिनट 14 मिनट 59 सेकंड तक हाई, ऊपर जाना, नीचे आना, ऊपर जाना, नीचे जाना, और लास्ट 15 मिनट पे यहाँ पर क्लोज होकर एक नया कैंडल फॉर्म होते रहता है. यू कैन ऑल्सो चूज 1 आवर कैंडल, 24 आवर्स कैंडल, मंथली कैंडल, वीकली कैंडल ऑल्सो यू कैन चूज. ओके, सो आपके टाइम फ्रेम के हिसाब से वहाँ कैंडल का मूवमेंट ओपन होता है. तो 24 आवर्स का मैंने चूज कर दिया कि एक दिन का. तो यहाँ पर ओपन हो गया पहला घंटा सुबह 9 बजे, और साथ में 11:30 तक यहाँ पर क्लोज हो जाए. इसमें 24 आवर्स का पूरा मूवमेंट चलते रहता है. मार्केट जब तक क्लोज नहीं होता उतना टाइम यहाँ पर ऊपर का नीचे मूवमेंट होते रहता है. तो दिस इज हाउ यू नीड टू सी द बाय कैंडल. ओके, सेल कैंडल सेम है, जैसे कि रॉकेट रिवर्स आ रहा है, वापस धरती पे आ रहा है, तो उसका ओपन कहाँ है, ऊपर है, और उसका क्लोजिंग कहाँ है, नीचे है. सो वो धरती पे आ रहा है तो वो ऐसा नीचे आ रहा है. सेम मार्केट भी ऐसा ही ना, मार्केट जब नीचे जाता है तो ऐसा जाता है, तो उसका ओपनिंग ऊपर होना चाहिए और क्लोज नीचे होना चाहिए. सेम वे इसका ओपन ऊपर है, और इसका मूवमेंट जो भी है हाई और लो हम लोग जो डिसाइड करते हैं चार्ट टाइम फ्रेम का, 5 मिनट का और 15 मिनट का. तो यहाँ पर इसका टाइम फ्रेम के हिसाब से ऊपर नीचे होना, और यहाँ पर आके क्लोज हो जाएगा 50 मिनट में, और यहाँ से फिर से नया कैंडल 5 मिनट का चालू हो जाएगा. ओके, yes Prashant. Prashant was saying, are you saying for selected time it will create only one candle? Yes, for the selected time it will create only one candle, not more than that. तो 5 मिनट का एक कैंडल हो गया, 5 मिनट में हो गया.
इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हो जाएगा, वहां पर भी 5 मिनट का कैंडल, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल, वहां पर भी 5 मिनट का कैंडल, इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल, 5 मिनट का कैंडल। तो वैसे एक एक कैंडल का टाइम फ्रेम 5 मिनट का है। बट डोंट गो फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स में क्या है, रैली रिवर्स हो सकता है। 50% चांसेस है कि एक बार बाई रैली हो रहा है तो रिवर्स भी हो सकता है, सेल रैली हो रहा है वो रिवर्स भी हो सकता है। बट यू कैन गो फॉर 15 मिनट्स का चार्ट। 15 मिनट्स का चार्ट में क्या है, बहुत स्ट्रांग रहता है। एक बार बाई रैली हो गया ना, 95% चांसेस नहीं है कि वो रिवर्स नहीं आने का। ओके, और सेल रैली भी हो गया ना, तो रिवर्स बाई रैली पे नहीं आएगा। वो इतना चांसेस है, 95% चांसेस। मोस्ट ऑफ द पीपल वर डूइंग 5 मिनट चार्ट एंड दे वर सेइंग दैट बाई रैली हो रहा है, इमीडिएटली रिवर्स हो रहा है। तो डोंट गो फॉर 5 मिनट्स, बिकॉज 5 मिनट्स में रिवर्स हो सकता है, मगर 15 मिनट में 95% चांसेस है रिवर्स नहीं होने का। देर आर 5% चांसेस है रिवर्स होने का, बट 5% चांसेस वीकली वंस or twice will happen. That's it, not more than. Okay, so just go for 15 minutes chat. So if you are a long term person, like short term person, डे से वीक से कन्वर्ट करना है तो आपका डे चार्ट देखना है और वीकली चार्ट देखना है। आप ईयर्स के लिए काम करते हो शेयर मार्केट में, यू नीड टू गो फॉर मंथली और ईयरली आपको चेक करना पड़ता है। ओके, वो कैसे देखना है मैं आपको दिखाऊँ। अभी तक तो जो बेसिक्स हो गया, किसी को कुछ डाउट है इसमें? राजेंद्र, 15 मिनट्स का टाइम ही बेटर है, आप उसी से काम करो। आप जब प्रोफेशनल बन जाओगे उसके बाद 5 मिनट भी देख सकते हो और 1 आवर का भी देख सकते हो। ओके, अगर हम टाइम सेट करते हैं तो क्या एट ए टाइम ग्रीन और रेड बोथ कैंडल्स पाना होता है? विद्याधर पूछ रहा है, अगर हम टाइम सेट करते हैं तो क्या एट ए टाइम ग्रीन एंड रेड बोथ कैंडल्स 1 आवर टाइम रनिंग रहेगा, या फिर रेड का कैसे होगा? वो आप आने वाले चार्ट में आपको दिख जाएगा। जब रैली हो रहा है तो बाई रैली हो रहा है, सेल रैली हो रहा है, इमीडिएटली वहां कैंडल ग्रीन कैंडल हो रहा है तो आने वाला कैंडल भी ग्रीन बन सकता है। तो ये ग्रीन जब तक वो रिवर्स नहीं होगा तब तक ग्रीन कैंडल बन के फिर से रिवर्स होने के बाद वहां पर रेड कैंडल बनता है। हर एक कैंडल का अपना अपना टाइम के हिसाब से होता है। अभी मान लो कि आपने 15 मिनट का लगा, 15 मिनट का ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, 15 मिनट का एक, दूसरा 15 मिनट का, तीसरा 15 मिनट का। अभी ये कैंडल रिवर्स हो रहा है, वो छोटा कैंडल भी हो गया ना वहां पर, वो भी 15 मिनट का ही रहेगा। और फिर से यहाँ से रेड कैंडल बन गया ना, वो भी हम लोगों के लिए रेड कैंडल 15 मिनट का ही बनेगा। सो यू नीड टू चूज विच टाइम फ्रेम इज इम्पोर्टेंट टू अस। ओके, या नो डाउट, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, नो डाउट। ओके, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाया तो चलता है क्या? स्टॉप लॉस लगाने से नहीं चलता है, टारगेट भी लगाना है। आप सिर्फ सिस्टम के सामने बैठोगे तो प्रॉब्लम नहीं है, टारगेट लगाने से जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर इमीडिएटली आप सेल कर सकते हो। अभी बीच में आपको कुछ काम आ गया, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया, अब इमीडिएटली टारगेट लगा के चले जा सकते हो। इनकेस वहां पर आके आप वो देख रहे भी नहीं, वहां पर टारगेट आके हिट हो गया ना, सिस्टम ऑटोमेटिकली वहां पर क्लोज कर देगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ द टारगेट। इनकेस आपने टारगेट नहीं लगाया, इतना टारगेट के ऊपर गए, आपने नहीं देखा, फिर से वो नीचे आ गया, आपको लॉस भी जा सकता है। So it is important to keep both the things, but make sure to keep stop loss even if you are in front of the system, क्योंकि सडन मूवमेंट्स आते रहते। 15 मिनट का देखो अनुप कुमार। राहुल अरबत, एट ए टाइम बोथ सेल एंड बाई कैंडल रन होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। एक तो बाई का कैंडल रन होगा, नहीं तो सेल का कैंडल रन होता है। एट ए टाइम नहीं होगा, एक ही कैंडल बाई का हो सकता है, नहीं तो सेल का हो सकता है, नहीं तो रेनबो मार्केट उधर उधर ग्रीन या रेड कैंडल ही फॉर्म होता है। वो एक ही, दोनों एक ही बार नहीं होता है। हमारे पास कैंडल का फायदा उतना तो क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आया स्क्रीन बस। बाई रैली सेल रैली क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया ना। बाई रैली मतलब कंटिन्यूसली मार्केट जब ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं बाई रैली, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं बाई रैली। मार्केट जब कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं सेल रैली। उतना नीचे भी जा रहा है, आपको पहले से समझ में आ गया ना, आप सेल ही करोगे ना। आप जब समझ लोगे कि कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो आप बाई ही कर सकते, तो उसको बोलते हैं बाई रैली। कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगा, कंटिन्यूसली नीचे जाएगा, ये हम लोगों को पहले से ही पता चल गया ना, ऑटोमेटिकली हम लोगों को प्रॉफिट ही मिलेगा। तो पहले हम लोग को समझ में आना चाहिए बाई रैली कब से शुरू होगा, कितने दूर तक जाएगा, सेल रैली कब से शुरू होगा, कितने दूर तक जाएगा, वो हम लोगों को ऑटोमेटिकली पहले से ही पता चल जाएगा। या आनंदा, यू कैन कीप टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों एक ही साथ लगा सकते हो। यस, यू कैन कीप दैट। ये मुझे समझ में नहीं आया श्रीनिवास, आप हाथ रेज करो।
मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, until now you got all these things right, so now we will go with the indicators। तो यही ये 5 चीजें हम लोग आज और कल हम लोग इसके ऊपर काम करते रहते हैं। ओके, राजेंद्र पूछ रहा है ग्रीन कैंडल के बाद अगर रिवर्स में रेड कैंडल बन रहा है तो हमें सेल करके ट्रेडिंग से आउट होना चाहिए। यस, वो तो सेम है ना। आप जब सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, आपका थोड़ा बहुत नीचे गया, उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म हो गया, इमीडिएटली एग्जिट हो जाओ। हाँ, सुनील पूछ रहा है लेकिन कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर चले गया, वही है इम्पोर्टेंट। यहाँ पर कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करा, मैं वो सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से बाई रैली होने वाला है, यहाँ से सेल रैली होने वाला है। तो आज और कल आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से बाई रैली होगा, यहाँ से सेल रैली होगा। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज दैट आपको, हम लोग अभी से क्या है, एस्ट्रोलॉजर्स बनने वाले हैं। हम लोगों को फ्यूचर पता चल जाएगा पहले से। एजेंट वो बोल रहा है कि सिल्वर मेट्रा कितने भी कुछ फॉलो कर रहे हैं, हमें लॉस ही हो रहा है सर। अभी ये सेशन के बाद आप सॉफ्टवेयर ले लेके ट्राई करना चाहिए। जो गेटिंग ए लॉस यू जस्ट कांटेक्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। बहुत लोगों को प्रॉफिट ले रहे हैं अभी, बोलो नॉट ओनली सिल्वर मेट्रा, नेचुरल गैस क्रूड ऑयल में भी बहुत सारा ले रहे हैं। पहले आपको समझ में आना चाहिए ब्रेकआउट में ही आपको ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट के अंदर में रेंज बाउंड मार्केट में लिए तो आपको लॉस ही होता है। तो वो ब्रेकआउट कब से चालू होगा ये आने वाले सेशन में आपको समझ में आ जाएगा। राहुल बोल रहे हैं व्हाट इज स्टॉप लॉस हिट देन मार्केट गोस अप सो वी नीड टू सेट द नेक्स्ट ट्रेड। यस, आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपका पोजीशन क्लोज आ जाएगा, आपको लॉस होगा। इनकेस वहां पर फिर से एनालाइज करो, फिर से ऊपर जा सकता है, वहां पर लगा सकते हो, मगर फिर से थोड़ा ऊपर जाकर फिर से नीचे भी जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कई बार। स्टॉप लॉस और टारगेट हम चेंज कर सकते हैं। यस, चेंज कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा ऊपर ही जाएगा, वही बताएंगे विक्रम आने वाला सेशन में। वंस द टारगेट इज सेट इमीडिएटली we buy it, after that we want to change the target then we can do it। yes, you can do it आज। सॉफ्टवेयर पीसी पे भी चलेगा या मोबाइल पर भी, नहीं लैपटॉप में ही चलेगा। कैंडल स्टिक के कैसा पता कर सेल रैली बाई रैली चालू होने वाला है। ओके, डन विद द क्वेश्चन, डोंट आस्क मी एनी क्वेश्चन। अभी आपको समझ में आ जाएगा बाई रैली कब से शुरू होगा, सेल रैली कब से शुरू होगा। ये 5 चीजें, ये 5 इंडिकेटर हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ से बाई रैली होने वाला है, यहाँ पर सेल रैली होने वाला है। तो ये 5 चीजें को हम लोग यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, आप इसको रट्टा मारो बट्टी मारो कुछ भी मारो, बस इसी के ऊपर आपको काम करना है। सॉफ्टवेयर को लेना है और उसी के ऊपर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहना है। पेपर ट्रेडिंग भी करना है बिना पैसे लगा के सिल्वर माइक्रा में ही काम करना है। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ये 5 चीजें आपको समझ में आ गया ना, ऑटोमेटिकली आपको पैसे मिलेंगे। ये 5 चीजें बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। मैंने इसको बहुत सिंपल वे से कन्वर्ट कर दिया ताकि बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। आपको सॉफ्टवेयर लेना बहुत जरूरी है, सॉफ्टवेयर में ये इंडिकेटर्स रहते हैं। ओके, और अब हम लोग समझेंगे कि सॉफ्टवेयर ये इंडिकेटर का मतलब क्या है। नहीं, स्टॉप लॉस 100 को नहीं लगा सकते विद्याधर, क्योंकि वहां से ऊपर जा रहा है, फिर से आके तो हिट हो सकता है विद्याधर, वैसा नहीं लगा। 100 के वहीं पर नहीं लगाना। ओके, थोड़ा नीचे ही लगाना पड़ता है। कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टारगेट भी कहाँ लगाना है, आने वाला स्लाइड में आपको समझ में आ जाएगा। सो नो क्वेश्चन नाउ। ओके, टाइम इज अप। सो नाउ विल गो विद द इंडिकेटर्स एंड देयर फंक्शन। पहले समझेंगे हम लोग इंडिकेटर्स का मतलब क्या है। वहां पर हेडिंग पे लिखो इंडिकेटर का एग्जाम्पल। इंडिकेटर का एग्जाम्पल मैंने कार का इंडिकेटर लगाया। ओके, कार इंडिकेटर। ओके, पहले हम लोग को समझ में आना चाहिए इंडिकेटर का मतलब क्या है। जो ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आ रहे हो तो ये भी समझ में आना चाहिए कि इसके ऊपर आप काम कर रहे हो, उसका मतलब ही क्या है, उसके बाद ही उसके ऊपर काम कर सकते हो। सो इंडिकेटर, वहां पर हेडलाइन लिखो और वहां पर साइड में लिखो इसका एग्जाम्पल कार इंडिकेटर। अभी कल तो संडे था, मैंने क्या करा उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कल संडे तो मैंने क्या करा, अपना कार ले लिया, बाहर जाने के बाद मुझे राइट साइड जाना था। किधर जाना था, मुझे राइट साइड लेना था। मैंने क्या किया, इंडिकेटर को राइट साइड घुमाया और वहां पर लाइट ब्लिंक हो रहे। मैंने क्या बोला आने वाले पीछे बंदे को, भाई मुझे राइट साइड जाना है, तू स्लो हो जा, नहीं तो टकराएगा तो मार खाएगा। ओके, मैंने ऐसे ही बोल रहा हूँ,
तो मैं क्या करा, राइट साइड इंडिकेटर डाल दिया ताकि पीछे बंदे को समझ में आ गया ये बंदा राइट साइड पे जा रहा है, मुझे स्लो होना चाहिए, तो नहीं हो गया तो टक्कर हो जाएगा। ओके, तो राइट साइड आ गया, वो स्लो हो गया, मैंने राइट साइड ले लिया। मान लो कि मुझे लेफ्ट साइड जाना है, मैं लेफ्ट साइड इंडिकेटर डाल के मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ और पीछे का बंदा स्लो हो जाता है। तो इसको बोलते हैं इंडिकेटर, कार का इंडिकेटर। सेम वे मार्केट में ये इंडिकेटर्स रहते हैं, ये भी लाइट्स, कार के लाइट्स के जैसे रहते हैं, मगर ये बोलते हैं कि मैं इधर नहीं जाऊँ, इधर जाता हूँ मगर मेरे पीछे ही आ जाओ, मेरे सामने मत जाना, मैं इधर गया तो सीधे मत जाना। ये इंडिकेटर हम लोग को बोलते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, नहीं तो मार्केट नीचे जा रहा है, नहीं तो मार्केट साइडवेज में है, जो ये इंडिकेशन देता है पहले से कि मैं इधर जा रहा हूँ, तू मेरे पीछे आ जा, तू प्रॉफिट ले ले, मैं नीचे जा रहा हूँ, तू मेरे पीछे आ जा, तू प्रॉफिट ले ले, मैं साइडवेज में हूँ, यहाँ पर रिस्की सिचुएशन है, तू आना भी मत। तो ये इंडिकेशन देता है इंडिकेटर, और इसका फंक्शन, इसको यूज कैसे करना हम लोग समझेंगे आज और कल के दिन में। और इसके अलावा आप कुछ कौन सा भी इंडिकेटर यूज करने का जरूरत नहीं है, ये 5 चीजें मैं भी इसी के ऊपर काम कर रहा हूँ, कुछ और चीज पे भी काम नहीं। ओके, व्हाट आर दोस 5 इंडिकेटर्स? हाइकनिस्टी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर एंड एमएसडब्ल्यू। ओके, तो पहला क्या था हाइकनिस्टी इंडिकेटर, मैंने बताया ना, कैंडल स्टिक्स में, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में देयर आर मोर देन 350 कैंडल्स है, पैटर्न है, मगर वहां पर पूरे सबको यूज करना हम लोग को प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? उतना ज्यादा हमारा ऑलरेडी टेंशन है ब्रेन में, और इतना टेंशन लेने के 350 को हमारे हेड में लगाना क्या चीज है। तो कंपनी ने क्या करा, और जापानीज लोगों ने क्या करा, वही कैंडल स्टिक्स से उन लोगों ने एक ग्राउंड के ऊपर स्टिक्स लगा के हाइकनिस्टी इंडिकेटर बना दिया, और उसके बाद कंप्यूटराइज कर दिए थे उसको। ओके, तो इसमें क्या है, 5 रूल्स रहते हैं, 3 कैंडल्स रहते हैं, 2 रूल्स रहते हैं, ये 5 चीजों को बोलते हैं 5 रूल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो 5 इंडिकेटर्स है हमारा, राइट? हाइकनिस्टी, मूविंग एवरेज, स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, एमएसडी। हर एक इंडिकेटर हमको 20% कंफर्मेशन दे देगा कि यहाँ से बाय रैली होने वाला है, यहाँ से सेल रैली होने वाला है। एक ही इंडिकेटर को पकड़ के हम लोग को बाय नहीं करना है, सेल नहीं करना है, पहले ही बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको आएगा पक्का। ओके, पहले ही बोल रहा हूँ, हर एक इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है, तो एक इंडिकेटर को लेके आपको बाय नहीं करना है, एक इंडिकेटर को लेके आपको सेल नहीं करना है। एक इंडिकेटर एक लाइन पे आके एक लाइन पे आके बोलेगा कि यहाँ से बाय रैली होने वाला है तो बाय करो, यहाँ से सेल रैली होने वाला है तो सेल करो। एक भी इंडिकेटर ऐसा नहीं बोल रहा है कि ये बाय रैली हो रहा है मत लेना, ये सेल रैली नहीं हो रहा है मत लेना। तो वो पॉइंट पे आएगा, वो आपको चूज करना है। तो ये हाइकनिस्टी इंडिकेटर हम लोग को 20% का कंफर्मेशन दे रहा है, कहाँ से हम लोग को बाय करना है, कहाँ से हम लोग को सेल करना है, कहाँ से हम लोग को वेट करना पड़ता है। ओके, ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो 5 रूल्स ऑफ हाइकनिस्टी। पहला रूल और पहला कैंडल क्या है, ए बिग ग्रीन कैंडल, अच्छे से समझो, बिग, बड़ा सा, ए बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो। ये क्या है, दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल एंड दिस इज द विक ऑफ द कैंडल, राइट? इसको बोलते हैं शैडो ऑफ द कैंडल, इसका नीचे शैडो नहीं है, विक नहीं है। सो ए बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, इसको बोलते हैं बुलिश ट्रेंड या बुलिश का कैंडल आ गया, तो यहाँ से हम लोग बाय कर सकते हैं। ये कैंडल आपने देख लिया ना, यहाँ पर 20% कंफर्मेशन देता है, ऐसा कैंडल दिख गया, वहां से हम लोग बाइंग चालू कर सकते हैं। ए बिग ग्रीन कैंडल, छोटे वाला नहीं है, बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम शैडो, वहां से हम लोग बाय कर सकते हैं। सेम वे रिवर्स कैंडल देखो, ए बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो, ए बिग रेड कैंडल, दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल, दिस इज द पीक ऑफ द कैंडल, इसका ऊपर शैडो नहीं है, इसका रिवर्स ऑपोजिट है ना। जब मार्केट नीचे जाता है तो ऐसा कैंडल फॉर्म होता है, छोटा रहता है, बड़ा रहता है, मतलब आपको कहाँ से सेल का कहाँ से चालू करना है, ए बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो, शैडो नहीं है मगर ये बहुत बड़ा सा कैंडल है और नीचे का ही वीक है, तो इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से बेरिश ट्रेंड होने वाला है, तो वहां से आपको सेल करना चाहिए। ओके, so you need to do from there, you need to start your trade from there. थर्ड कैंडल, ओके, थर्ड कैंडल सीनियर लोगों को हर बार यही क्वेश्चन पूछते रहता हूँ, सीनियर लोग ये प्लेस कैंडल बोलते हैं। ये कैसा दिख रहा है देखो, ए वेरी स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड बिग शैडो, ए वेरी स्मॉल रियल बॉडी, दिस इज स्मॉल रियल बॉडी, ये तो बहुत छोटा बॉडी है, ये तो बड़ा बॉडी है, वेरी स्मॉल रियल बॉडी विथ बोथ साइड बिग शैडो, ऊपर भी शैडो है नीचे भी शैडो है, बड़ा शैडो है। ये कैसा दिख रहा है हम लोग को,
प्लस कैंडल के जैसा दिख रहा है, राइट। ये प्लस कैंडल सीनियर लोगों के लिए पूछता हूँ जो मेरा सेक्शन अटेंड करे, ये प्लस कैंडल क्यों फॉर्म होता है, क्यों फॉर्म होता है, प्लस कैंडल क्यों फॉर्म होगा? वो तो डिसीजन मेकिंग कैंडल है, वो ठीक है, वो क्यों फॉर्म हो गया? खुशबू, प्रशांत, खुशबू, शांतिनाथ, मयूर, गौरव, यस, ऑल ओवर से इंग्लिश बोथ बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल, यस। संगीता, जगदीश, प्रदीप, 1XX2 GY हाई, रेनबोन मार्केट नहीं, रेनबोन मार्केट नहीं, सेलर्स एंड बायर्स आर इक्वल, बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वल, अनिल, सुता, सुजाता, ग्रेट। बस तो बस सेलर्स एंड बायर्स आर इक्वल, समझ में आ गया ना? तो जहां पर आपको प्लस कैंडल दिखता है वहां पर क्या होता है, बायर्स और सेलर्स, मार्केट में कितने लोग हैं, बायर रहता है, सेलर रहता है, दोनों रहते हैं, ये लोग इक्वल हो जाते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, अभी मान लो कि मार्केट ऊपर जा रहा है और सेलर भी इसके पीछे गया, एक पॉइंट पे क्या गया, यहाँ पर प्लस कैंडल फॉर्म हो गया, वो एक ही शॉप में, एक ही कॉफी शॉप में बैठ के चाय पी रहे थे, ओके, एक ही कॉफी शॉप में बैठ के चाय पी रहे थे, बायर्स एंड सेलर बिकेम इक्वल वहां। और यहाँ पर हम लोग को क्या करना चाहिए, दिस इज अ डिसीजन मेकिंग कैंडल और रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग कैंडल मतलब यहाँ पर हम लोग को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग भी उसी कॉफी शॉप में जाना है, एक कॉफी ऑर्डर करना है, वेट करना है, बायर इसको डोमिनेट करके मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, नहीं तो सेलर डोमिनेट करके नीचे लेके जाते हैं। सो दिस इज अ डिसीजन मेकिंग कैंडल एंड दिस इज अ वेटिंग कैंडल, यहाँ पर आपको वेट ही करना है, बस कुछ भी नहीं करना है। प्लेस कैंडल आ गया, आप वेट करो, प्लेस कैंडल के बाद इमीडिएटली आपको ये पहला रूल, ये बिग ग्रीन कैंडल विथ नो बॉटम साइड हो गया ना, बाय करो। इनकेस आपको ये प्लेस कैंडल के बाद ये बिग रेड कैंडल विथ नो अपर साइड हो गया ना, आप सेल करो, ओके, यहाँ से आपका ट्रेडिंग चालू करना चाहिए, समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्लेस कैंडल, इज अ डिसीजन मेकिंग कैंडल, प्लेस कैंडल बायर्स और सेलर्स इक्वल हो जाते हैं। अभी मान लो कि बायर्स डोमिनेट करे ना, यहाँ कॉफी शॉप से वो लोग ऊपर लेके जाते हैं, तो वहां से बाय रैली हो सकता है, तो वहां पर बड़ा ग्रीन कैंडल फॉर्म वगैरह, वहां से हम लोग बाय करना चालू करना चाहिए। जहां पर प्लेस कैंडल के बाद इमीडिएटली वहां पर एक बिग रेड कैंडल विद नो अपर साइड हो गया, वहां से हम लोग को सेल चालू करना चाहिए। इमीडिएटली वहां पर आपको फिर से प्लेस कैंडल आ गया, वेट करो, फिर से प्लेस कैंडल आ गया, वेट करो, फिर से प्लेस कैंडल आ गया, वेट करो। मैंने कल बताया था मेरा वेटिंग पीरियड था एक दिन का 13 आवर्स का वेटिंग पीरियड था, सुबह 9 बजे से लेके रात में अराउंड 7:30 8 ओ क्लॉक तक मैंने वेट करा इंजी के लिए। बाय रैली चलने वाला था, नहीं हो रहा था, ओके, चलने मुझे पता है वो बाय रैली होने वाला, मगर नहीं हो रहा था, बहुत छोटा छोटा कैंडल, प्लेस कैंडल्स, अनइवन कैंडल्स आ रहे थे। मैंने 13 मिनट्स का वेट करा, उसके बाद सडन मूवमेंट बाय रैली हो गया, मेरा ट्रेड चालू हो गया, मुझे अराउंड 40,000 का प्रॉफिट आ गया। मैंने कल क्या बताया था, वेटिंग पीरियड ऑल्सो गिव यू द प्रॉफिट। आपने ऐसा सोचा कि अरे ये नहीं हो रहा है, आपने सेल लगा दो, तो वहां पर आपको लॉस हो सकता था। अभी इनकेस वहां पर बाई कर दिए, इनकेस वो रिवर्स हो गया, नीचे गया, तो लॉस हो सकता है। तो नीड टू वेट, परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट ट्रेड के लिए आपको वेट करना पड़ता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कब चालू होगा कब नहीं होगा। समझ में आ गया? दीज आर द ओनली 3 कैंडल्स, ओके, समझ में आ गया ना? सो नाउ नेक्स्ट फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल, ए रियल बॉडी बिकम स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर, दैट मीन्स द ट्रेंड इज वीकनिंग। इसका मतलब क्या है? रियल बॉडी, दिस इज अ बॉडी, ओके, दिस बॉडी, दिस इज अ बिग, this real body becoming smaller 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 and smaller। ये बॉडी क्या हो रहा है? छोटा 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 हो रहा है, उसके बाद क्या होगा? प्लेस कैंडल फॉर्म हो जाएगा। जब ये स्टार्टिंग से ही बड़ा है, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, ये बॉडी का साइज के हिसाब से हम लोग को पहले ही पता चल जा रहा है कि ये बाय का जो ट्रेंड है ना वो खत्म होने वाला है। इनकेस वो नीचे जा रहा है, बड़ा रेड कैंडल बन गया, छोटा 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 हो गया, प्लेस कैंडल बन गया, वहां पर हम लोग को समझ में आ रहा है सेल का जो ट्रेंड चल रहा है वो खत्म होने वाला है, हम लोग को हमारा ट्रेड से वहां से निकल जाना ही अच्छा है। जब आपको प्लस कैंडल दिखेगा, इमीडिएटली वहां से स्क्वेयर ऑफ कर देना आपका पोजीशन, क्योंकि वहां क्या है? डिसीजन मेकिंग कैंडल है, तो वहां पर हम लोगों को एग्जिट होना चाहिए। वहां से फिर से नेक्स्ट ट्रेड कहाँ लेना है? फिर से वहां से एक बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम साइड हो गया, बाय करो, एक बिग रेड कैंडल विद नो अपर साइड हो गया, सेल करो, फिर से चालू कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज हाउ यू नीड टू सी विद द फोर्थ रूल। फिफ्थ रूल क्या है? A small real body with both side big और small shadows। बस ये प्लेस कैंडल्स ही रहते हैं, एक छोटा छोटा कैंडल रहते हैं, अनइवन अनइवन, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल,
और वो भी बहुत छोटा छोटा मूवमेंट ही रहता है, बड़ा सा मूवमेंट ऐसा जाना नहीं रहता है, उस साइडवेज में ही बहुत छोटा सा मूवमेंट रहता है। इसको बोलते हैं चॉपी मार्केट, इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन ट्रेडिंग जोन। यहाँ पर रिस्की ट्रेडर्स भी काम नहीं करते हैं, मैं भी काम नहीं करता हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता है कि आने वाला कैंडल क्या होता है। क्योंकि वहां पर बड़ा कैंडल फॉर्म हो गया है, बिग ग्रीन कैंडल नो बॉटम शैडो ले सकते हैं, मगर यहाँ पर क्या हो गया, इमीडिएटली छोटा कैंडल फॉर्म है, उसके बाद फिर से प्लस कैंडल, फिर से एक छोटा रेड कैंडल फॉर्म है, फिर से प्लस कैंडल, एक छोटा ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया, फिर से प्लस कैंडल। तो हम लोग को ये पूरा वेटिंग पीरियड करना पड़ा। जो मैंने ट्रेड बताया था ना 30 नंबर का, वो ऐसे ही था। तो एक प्लस कैंडल था, एक छोटा कैंडल, एक प्लस कैंडल था, एक छोटा कैंडल। तो इसको बोलते हैं अनइवन कैंडल्स आते रहते हैं, बहुत छोटा रहता है, इसको बोलते हैं चॉपी मार्केट या नॉन ट्रेडिंग जोन। यू शुड नॉट गो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। आपको ओके, आपको यहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए। सर बाय और सेल कितने टाइम का होना चाहिए? 15 मिनट। बाय और सेल कितने टाइम, वो आपको टारगेट कहाँ पर, स्टॉप लॉस, वो टारगेट के बारे में पूछ रहे हो, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कितना टाइम होगा, कहाँ तक आपका टारगेट लगा सकते हैं। अभी तक जो हम लोग 5 रूल देखे ना, एक बार हम लोग चार्ट के ऊपर देखेंगे आप। ओके, उसी को हम लोग समझेंगे चार्ट के ऊपर। तो ये पूरा सिचुएशन क्या है, ये पूरा सिचुएशन क्या है, ये छोटा छोटा कैंडल, प्लस कैंडल, छोटा प्लस कैंडल, छोटा प्लस कैंडल, छोटा सा प्लस कैंडल, फिर से रेड, छोटा प्लस कैंडल, फिर से छोटा प्लस कैंडल, फिर से रेड, छोटा प्लस कैंडल। इतना बड़ा भी नहीं है ये, यहाँ से सेल नहीं कर सकते। ये भी प्लस कैंडल, ये भी इतना बड़ा नहीं है, ये प्लस कैंडल। मगर इसके बाद क्या हो गया, पूरा सिचुएशन क्या है, चॉपी मार्केट है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर यस पुनीत ग्रेट, खुशबू ग्रेट। तो ये पूरा चॉपी मार्केट है, हम लोगों को कुछ भी करने का जरूरत नहीं। After this flash candle, if you are seeing a big green candle with no bottom shadow, यहाँ से हम लोगों का बाई चालू कर सकते हैं और यहाँ से लेके इतना पूरा प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं। मगर ये कैंडल मैंने बताया था, ये इंडिकेटर हम लोग को 20% ही कंफर्मेशन देता है। आगे आने वाला इंडिकेटर भी बोलेगा कि यहाँ से तू बाई कर सकता है, तो 100% कंफर्मेशन से तू बाई कर लेना। पूरा 5 इंडिकेटर एक लाइन पे आके बोलना चाहिए, आपको बताया। ओके, तो यहाँ से आपने बाय कर दिया तो इतना ज्यादा प्रॉफिट आपको बूस्ट कर दिया। फिर से क्या हो गया, मार्केट प्लेस हो गया, फिर से प्लेस, फिर से प्लेस, यहाँ से क्या हो गया, सेलर का डोमिनेशन है। तो बिग रेड कैंडल विद नो अपर शैडो, फिर से यहाँ से सेल हो गया, पूरा यहाँ पर आपका प्रॉफिट है। फिर से प्लेस, फिर से इतना नीचे और छोटा कैंडल, फिर से नीचे और प्लेस आ गया, फिर से यहाँ से बाय का कैंडल आ गया, यहाँ से फिर से बाय। सो दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ फाइकानेसी, दिस इज द सेकंड रूल ऑफ फाइकानेसी। थर्ड रूल क्या है, प्लेस कैंडल, हर एक प्लेस कैंडल थर्ड रूल ऑफ फाइकानेसी है। फोर्थ रूल क्या है, बॉडी ऑफ द कैंडल बिकमिंग स्मॉलर। ये चीज यहाँ पर देख सकते हैं, प्लेस कैंडल है बड़ा, छोटा छोटा और प्लेस हो गया, तो ये सिचुएशन क्या है, फोर्थ रूल है। और फिफ्थ रूल क्या है, चॉपी मार्केट, ये वाला है। ओके, ये सब क्या है, चॉपी मार्केट है, इसको बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, ये चीज है आपको फाइकानेसी इंडिकेटर। समझ में आ गया आपको? ये लाइव चार्ट है। ओके, ये सॉफ्टवेयर है कंपनी का। तो यहाँ ये पूरा इंडिकेटर शीशे में रहते हैं, इसमें देखे आप कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। सो देखो यहाँ पर प्लस कैंडल आ गया, ये बड़ा कैंडल आ गया। सो यहाँ से हम लोग मैंने सेल कर दी। मान लो कि मैंने इतना बड़ा कैंडल आने के बाद मैंने यहाँ से सेल करा 60,900 पे मैंने सेल कर दिया, और इतना नीचे गया कहाँ तक, 60,700 पे। और इसमें सिल्वर में ये पूरा सिल्वर स्टैंडर्ड लॉट है, तो 30 रुपीज 1 रुपए का मूवमेंट, तो 220 रुपीज का मूवमेंट हो गया। 200 मान लो कि 200 का मूवमेंट, 6,000 रुपीज यहाँ पर दो ही कैंडल्स में मुझे 6,000 का मूवमेंट हो गया। यहाँ पर मैंने सेल कर दिया और यहाँ तक मेरा टारगेट था, हिट हो गया। ओके, और यहाँ पर बाई का देखो, प्लेस कैंडल, यहाँ पर भी प्लेस कैंडल, यहाँ पर प्लेस कैंडल, यहाँ पर प्लेस कैंडल, यहाँ पर प्लेस कैंडल। ये इतना बड़ा भी है, मगर ये पूरा चॉपी मार्केट है, क्योंकि पूरा प्लेस कैंडल से फॉर्म हो रहे हैं ना। तो इसके बाद ये प्लेस कैंडल के बाद इमीडिएटली बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम स्टार्ट हो गया, बाय करो, यहाँ पर हो गया। और ये देखो, इसका बॉडी बहुत बड़ा था, इसका भी बॉडी बहुत बड़ा था, उसके बाद छोटा हो गया, उसके बाद प्लेस कैंडल हो गया। तो ये कैंडल पे समझ में आना चाहिए, आने वाला कैंडल जो है बहुत छोटा हो जाएगा, मुझे वहां से निकल जाना चाहिए। तो ऐसा देखना चाहिए आप। तो चॉपी मार्केट देखो, ये पूरा सिचुएशन भी चॉपी मार्केट है, ये भी सिचुएशन चॉपी। एक देखो ग्रीन कैंडल मगर बड़ा नहीं है, ये पूरा थोड़ा रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल के जैसा आगे थोड़ा प्लस कैंडल। तो इतना वेट करना पड़ रहा है। ये 15 मिनट का चार्ट, चार्ट को कैसा चूज करना, स्क्रीन दिख रहा है राइट। तो यहाँ पर एक मिनट,
हाँ, ये 15 मिनट है ना, अभी मैंने 15 मिनट लगाया, अभी मैंने 5 मिनट लगा था, इसको 5 मिनट कर दिया, तो ये एक कैंडल का मूवमेंट जो है 5 मिनट्स का मूवमेंट रहता है। ओके, देखो यहाँ से सेल कर दिया तो इतना ज्यादा प्रॉफिट बुक होता है, मगर वहां पर ये 2-3 कैंडल्स या 3-4 कैंडल्स का ही रहता है, तो यहाँ पर 5 मिनट्स में रिवर्स भी हो सकता है रैली, तो ऐसा देखना चाहिए आपको, यहाँ पर बाय और सेल या कहाँ से लेना पड़ता है। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? समरी कुछ भी नहीं है, आपको जब प्लस कैंडल फॉर्म हो गया ना, इमीडिएटली वहां पर बाय कैंडल लिखा है, बिग ग्रीन कैंडल विद नो बॉटम शैडो, बाय करो। वहां पर इमीडिएटली बिग रेड कैंडल विद नो अपर शैडो दिख गया, सेल करो। और वहां पर आपको बॉडी ऑफ द कैंडल बिकमिंग स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर, वो बोल रहा है कि ये ट्रेंड वीक हो रहा है, वहां से आपको पोजीशन निकल जाना चाहिए। इनके लास्ट वाला क्या है, वहां पर नीचे हो रहा है, तो कंटिन्यूसली नीचे हो रहा है, तो वहां पर आपको शॉपिंग मार्केट है, अनइवन कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो यू शुड नॉट डू एनीथिंग। ओके, ये कुछ भी नहीं है, देखो ये लाइव में आपको बोल रहे हैं ना, मैं दिखाता हूं। देखो, फर्स्ट रूल ऑफ हाइकानेशी, a big green candle with no bottom shadow आ गया, बाय करो, फ्रॉम हियर यू कैन बाय। सेकंड रूल, ए बिग रेड कैंडल विथ नो अपर शैडो, यहाँ पर ऊपर शैडो नहीं है, यहाँ से सेल। थर्ड कैंडल प्लस कैंडल, ये दिस इज अ प्लस कैंडल। ओके, यहाँ पर हम लोग को वेट करना है, ये भी प्लस कैंडल वेट करना है, ये भी प्लस कैंडल वेट करना है, ये भी प्लस कैंडल वेट करना है, इस यहाँ पर भी प्लस कैंडल वेट करना है, यहाँ पर भी प्लस कैंडल वेट करना है। तो इतने जा रहे हैं हम लोग को, प्लस कैंडल के बाद एक इमीडिएट यहाँ पर बड़ा कैंडल फॉर्म होंगे, बाय करेंगे। सेकंड रूल, थर्ड रूल हो गया ना। फोर्थ रूल क्या है, बॉडी ऑफ द कैंडल बिकमिंग स्मॉलर स्मॉलर, दैट मीन्स द ट्रेंड इज वीकनिंग। यहाँ पर देखो ये वाला चीज, इतना बड़ा कैंडल आ गया, उसके बाद छोटा बॉडी बन गया, उसके बाद और भी छोटा बॉडी बन गया, उसके बाद प्लस कैंडल हो गया। दिस इज द फोर्थ रूल, बॉडी ऑफ द कैंडल बिकमिंग स्मॉलर स्मॉलर स्मॉलर, दैट मीन्स ये बाई का जो चल रहा है वो खत्म हो रहा है, तो वहां पर खत्म हो गया, फिर से सेल चालू हो गया। समझ में आ गया? सो फिफ्थ रूल क्या है, चॉपी मार्केट, जहां पर अनइवन कैंडल्स प्लस और ऊपर ग्रीन रेड कैंडल्स फॉर्म होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पर फिर से प्लस कैंडल, यहाँ फिर से प्लस कैंडल, यहाँ पर ग्रीन का प्लस कैंडल, यहाँ पर भी छोटा प्लस कैंडल। तो ये सारा मूवमेंट को क्या बोलते हैं, चॉपिंग मार्केट। ये भी जो मूवमेंट है ना, ये भी चॉपिंग मार्केट है, इतना बड़ा कैंडल भी नहीं, पूरा प्लस अनइवन अनइवन हो रहा है। दिस इज द फिफ्थ रूल। समझ में आ गया? दिस इज हाउ यू नीड टू सी द चार्ट। आपको 5 रूल्स है। मयूर अभी वो नहीं लेना, ग्रीन चैनल एंड रेड चैनल, आप थोड़ा आगे हो तो हम लोग को फ्रेंड लोगों को समझ में आएगा ग्रीन चैनल लाइन का मतलब क्या है, रेड चैनल लाइन। अभी आने वाले सेक्शन, अभी आने वाले स्लाइड में उन लोगों को समझ में आ जाएगा, तो तब आपको भी कुछ डाउट है तो वहां पर पूछना। क्या कैंडल शुरू होने के बाद ही आपको ट्रेड चालू करना है? ओके, यहाँ पर विक चालू हो गया ना। हाँ हाँ, इतना ऊपर गया आपका ट्रेड, ये विक के पास नहीं लेना है, ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा, यहाँ से लेना पड़ता है। यहाँ से ले लिया तो इतना तो प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। आपने मान लो कि देखो इतना ऊपर ले लिया और ये फटाक से नीचे गिर गया और भी नीचे गिर गया, तो इतना ज्यादा लॉस हो सकता है। मगर आपने यहाँ से ले लिया तो और भी टाइम रहता है कि ये ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा नीचे लेना है, बॉडी के टाइम पे लेना है, और टारगेट थोड़ा ऊपर लगाना है, आपको प्रॉफिट ही मिलेगा वहां। ओके, आप भी मार्केट आते हैं, आपको वेट नहीं करना है, एग्जिट होना है। प्लेस कैंडल दे गया, लेफ्ट 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 द ट्रेड, लीव द ट्रेड। हाँ, रेड में आप सेल कर सकते हो जल्दी। टॉपिक कितना था, प्लेस कैंडल के बाद कितने कैंडल का वेट करना है ऑर्डर प्लेस करने के लिए। प्लेस कैंडल के बाद इमीडिएटली आपको ग्रीन कैंडल दिख गया है ना, ऑर्डर ले सकते हो, रेड कैंडल दिख गया है, ऑर्डर ले सकते हो। मगर ये एक ही इंडिकेटर को पकड़ के आप ऑर्डर नहीं लेना टॉपिक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हर एक इंडिकेटर आपको बोलेगा कि यहाँ से ले लो, उसके बाद ही लेना है। ओके, और आपको अपने टाइम फ्रेम 5 मिनट का चूज करा। ओके, आपने टाइम फ्रेम 5 मिनट का चूज करा। यू शुड नॉट गो बियॉन्ड, नॉट मोर देन 3 to 4 कैंडल्स का ट्रेड ही चूज करना है। उसके बाद फिर से फटाक से प्लस कैंडल बन सकता है। 15 मिनट का भी चार्ट ले लिया आपने, नॉट मोर देन 3 to 4 कैंडल्स में ही चूज करना है, उसके बाद नहीं करना। नो, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 30 मिनट।
30 मिनट्स का मतलब प्लेस कैंडल बनने के बाद इमीडिएटली वहां पर प्लेस कैंडल ग्रीन कैंडल बन गया, बाई करो, रेड कैंडल बन गया, सेल करो। ओके, सो नो क्वेश्चंस नाउ, नाउ विल गो विद द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट इंडिकेटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आफ्टर प्लेस कैंडल हाउ मेनी कैंडल्स, मतलब जहां जब तक आपको बिग ग्रीन कैंडल नहीं देखेंगे, बिग रेड कैंडल नहीं देखेंगे विथ नो शैडो, नो अपर शैडो, नो डाउन शैडो, यू नीड टू वेट। कितना टाइम वो मार्केट के ऊपर रहता है हम लोग नहीं बता सकते। या बात कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड, जगदीश आई विल अनम्यूट यू। नॉट मोर देन 3 to 4 आपको वेट कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट। वो कहाँ पर टारगेट लगाना है मैं आपको समझा दूंगी। या जगदीश बताओ। समझ में नहीं आ रहा है, आपका हेडफोन चाहिए। या बताइए, हाँ बताइए। मेरा जैसे अपना सीन कैसे ट्राई कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं? में तुम्हें कोई भी चीजें बाय करने बाई मतलब आप एक मूवमेंट रहता है ऊपर जा रहा है, आप बाई कर सकते हो, इमीडिएटली सेल तो नहीं कर सकते हो। सेल का ट्रेंड भी नहीं लेना है वहां, एक ही चीज को लेना है। बाई करना, वहां पर बाई रैली दिख रहा है, बाई कर सकते हैं, सेल का ट्रेड नहीं ले सकते। आपका वहां पर रेड कैंडल दिख रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, वहां सेल कर सकते हो। दोनों एक ही ट्रेड नहीं लेना है, क्या हो जाएगा वहां पर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, जीरो मिल जाएगा। क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है और आपने ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी लगा दिया। एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है, दोनों एक प्लेस पे आके अटक गया ना, वहां पर आपको जीरो भी मिलता है, बस ब्रोकरेज ही ब्रोकर को मिल जाता है, उसको प्रॉफिट है, आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको एक ही ट्रेड लगाना है, इधर बाई लगा दो नहीं तो सेल लगा दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये समझ में आ गया ना आपको कहाँ से कहाँ टारगेट लगाना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आया था, मेरा 50,000 का लॉस जो हुआ था ना, इसके वजह से हो गया था, क्योंकि मैंने ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को सही तरह से यूज नहीं किया, सही से नहीं सुना था। मैंने पहले सेशन में नितिन सर का मैंने 3 सेशन अटेंड करा था, सेकंड सेशन में भी समझ में नहीं आ रहा था सही से, थर्ड सेशन में मुझे समझ में आ गया सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का कितना इंपॉर्टेंस है। सो वो विदाउट दी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यू कैन नॉट ट्रेड। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको टारगेट कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सही से आपको समझ में आना चाहिए। इसको मैं बहुत सिंपल वे से समझा दूंगा आपको पूरा लाइफ टाइम समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, इसको कैसे यूज करना है। ओके, इसके लिए मैंने एग्जांपल क्या दिया, बॉल एंड फ्लोर का एग्जांपल है। तो बॉल एंड फ्लोर का एग्जांपल क्या है, मैं अभी कितना बड़ा हूँ, अभी क्या बन गया, छोटा बच्चा बन गया। ओके, छोटा बच्चा बन गया, तो मेरे पास एक टेनिस बॉल है। ओके, मेरे पास एक बॉल है और मैं कहा हूँ, वही सेम रूम में बैठा हूँ। ओके, एक रूम पे मैं बैठा हूँ और मेरे पास एक टेनिस बॉल है। तो मैं खेलना चाह रहा था, मैंने क्या किया, वही बॉल को लेके मैंने नीचे मारा। मैंने क्या करा, वो बॉल को लेके मैंने नीचे मारा। नीचे मारने के बाद वो बॉल ऊपर आ गया, राइट, ऐसे ही खेलते रहते ना बच्चे। तो बॉल को मैंने नीचे मार दिया ताकि वो ऊपर आ गया, मैंने फिर से पकड़ा, फिर से नीचे मारा, ऊपर आ गया, फिर से पकड़ लिया। तो बॉल जब नीचे मार रहा हूं, किसका सपोर्ट लेके बॉल ऊपर आ रहा है, नीचे का फ्लोर का सपोर्ट लेके बॉल ऊपर आ रहा है। जब बॉल को मैंने नीचे मार दिया तो नीचे का फ्लोर का सपोर्ट लेके बॉल ऊपर आ रहा है, तो इसको बोलते हैं, नीचे का फ्लोर को क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। मार्केट जब नीचे जाता है वहां पर एक लाइन रहता है, एक नीचे का फ्लोर रहता है, वहां पर हिट होके रिवर्ट भी आ सकता है। तो हमारा टारगेट कहाँ होना चाहिए, जब मार्केट जब नीचे जा रहा है तो हमारा टारगेट यहाँ पर नीचे सपोर्ट, नीचे फ्लोर के वहां पर हम लोगों का टारगेट होना चाहिए जब आप सेल करेंगे। समझ में आ गया? अभी सपोर्ट का सब समझ में आ गया। तो रेसिस्टेंस का मतलब क्या है,
वही बॉल है मेरे हाथ में, वही रूम में बैठा हूँ, वही खेलना खा रहा था, मैं अभी नीचे नहीं मारा, वही बॉल को लेके मैंने क्या करा, ऊपर फेंक दिया। वो क्या होगा, फिर से नीचे आ जाएगा, फिर से फेंक दिया, फिर से नीचे आ जाएगा, ऐसे खेल रहा हूँ। तो किसका रेसिस्टेंस लेके बॉल नीचे आ रहा है, किसका रेसिस्टेंस लेके बॉल नीचे आ रहा है, ऊपर का फ्लोर का रेसिस्टेंस लेके बॉल नीचे आ रहा है। सुबह 9 बजे मार्केट पिवोट लाइन के ऊपर ओपन हो गया ना, उसको बोलते हैं गैप अप में मार्केट खुला है। लिख लो आप, लिखने का चीज है। ओके, जब मार्केट पिवोट लाइन के ऊपर ओपन हो गया सुबह 9 बजे, वो कैंडल 9 बजे ये पिवोट लाइन के ऊपर ओपन हो गया ना, वो सिचुएशन क्या बोलते हैं, मार्केट गैप अप में खुला है। सेम वे पिवोट लाइन के नीचे मार्केट खुला है तो उसको बोलते हैं गैप डाउन में मार्केट खुला है। समझ में आ गया, पिवोट के ऊपर गैप अप, पिवोट के नीचे गैप डाउन, पिवोट के ऊपर बाइंग। ओके, जब मार्केट पिवोट के ऊपर ओपन हो गया तो वहां से चांसेस 80% चांसेस है कि मार्केट ऊपर ही जा सकता है। मार्केट में ऐसा बोलते हैं, जब मार्केट पिवोट लाइन के नीचे ओपन हो गया ना, 80% चांसेस है कि मार्केट नीचे ही जा सकता है। ये होता है भी, ये पिवोट लाइन को ब्रेक करना उतना आसान चीज नहीं है, तो इसलिए वो ब्रेक भी नहीं कर सकता एक एक टाइम पे। बहुत फोर्स होना चाहिए, बहुत वॉल्यूम होना चाहिए उसको ब्रेक करने के। समझ में आएगा ना, पिवोट के ऊपर बाय, पिवोट के नीचे सेल। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड रेसिस्टेंस, हमारा टारगेट कहाँ पर होना है, स्टॉप लॉस कहाँ पर होना है, ये अभी हम लोग समझेंगे। ये कैसे समझेंगे, अभी मान लो पिवोट के ऊपर मैंने एल्यूमिनियम ले लिया, पिवोट के ऊपर बाय कर दिया, यहाँ पर मैंने 100 रुपीज से यहाँ पर बाय कर दिया एल्यूमिनियम, और इमीडिएट मेरा रेसिस्टेंस लाइन कौन सा है, ओके मैंने बाय कर दिया, इमीडिएट रेसिस्टेंस लाइन कौन सा है, R1, ऊपर का फ्लोर। मेरे पास पैसे कितने हैं, 3 फ्लोर का पैसे थे, मैंने क्या करा, फर्स्ट फ्लोर डाल दिया, सेकंड फ्लोर डाल दिया, थर्ड फ्लोर डाल दिया, जैसे रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3। सेम वे मेरे पास और भी पैसे हैं, मैंने क्या करा, गाड़ियां बहुत है मेरे पास, तो मैंने क्या कर दिया, नीचे का सपोर्ट 1 डाल दिया, और नीचे का सेलर सपोर्ट 2 डाल दिया, और नीचे एक और सेलर डाल दिया, क्या है, सपोर्ट 3 डाल दिया। ओके, तो ये मेरा पूरा बिल्डिंग है, तो ये पूरा बिल्डिंग में मैंने बीच में हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, तो यहाँ से बाय रैली हो रहा है, तो मार्केट सर बाय हो रहा है, तो यहाँ से बाय मैंने यहाँ पर 100 रुपीज से बाय खरीदा, और मार्केट इतना ऊपर तक जा सकता है कि मेरा टारगेट कहाँ होना चाहिए, R1 के थोड़ा नीचे होना चाहिए। कभी भी R1 एग्जैक्ट पॉइंट पे कहीं भी नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट वो भी हिट नहीं हो सकता है, एक एक बार नीचे ही आके वहां से रिवर्स भी हो सकता है। मान लो कि आप यहाँ से बाय करते, मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया, यहाँ पर हिट हो गया, वो वापस आ गया और इससे भी नीचे जा रहा है, तो जो भी आपका प्रॉफिट इतना मूवमेंट है ना, वो लॉस में भी जा सकता है। इसलिए हमारा टारगेट कहाँ पर होना है, इमीडिएट रेसिस्टेंस, जो भी इमीडिएट ऊपर का लाइन R1 है, मेरा पहला लाइन, मेरा पहला टारगेट हिट हो गया, आपका पोजीशन क्लोज, आपका टारगेट वहीं पर होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए, तो टारगेट तो ऊपर होगा तो स्टॉप लॉस नीचे होना चाहिए। तो नीचे क्या है, इमीडिएट सपोर्ट क्या है, पिवोट लाइन। पिवोट कैसा दिख रहा है, यहाँ पर सपोर्ट के जैसा दिख रहा है, क्योंकि मैं गांव से हूँ, मार्केट इससे ऊपर जा रहा है तो रेसिस्टेंस ऊपर है, तो इन दोनों के बीच में मार्केट चल रहा है, तो ये सपोर्ट है। सपोर्ट का थोड़ा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, इमीडिएटली सब वहां पर पिवोट पॉइंट के वहां स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, उसका नीचे लगाना, ओके स्टॉप लॉस, और टारगेट आपको R1 पे लगाना। समझ में आ गया, इनकेस वहां पर आके स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, आपका ट्रेड खत्म। ओके, अभी मेरे पास टेनिस बॉल भी नहीं है, मेरे पास आयरन बॉल है, तो मैंने क्या करा, बहुत फोर्सफुली ऊपर फेंक दिया। फेंकने के बाद क्या हो गया, ऊपर का फर्स्ट फ्लोर को ब्रेक करके, वो फ्लोर को ब्रेक करके मार्केट और भी ऊपर जा रहा है। सेम वे रेसिस्टेंस को ब्रेक करके इनकेस मार्केट ऊपर जा रहा है ना, आपको रेसिस्टेंस को जब टच करेंगे ना, वहां पर आपको प्लस कैंडल पक्का फॉर्म हो, क्योंकि वहां से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है ना, तो ऊपर भी जा सकता है, तो इमीडिएटली आपको पोजीशन फेयर ऑफ करना चाहिए। तो वहां पर फिर से मैंने क्या करा, अभी रेसिस्टेंस R1 कैसे था, ऐसे था रेसिस्टेंस की तरफ, अभी रेसिस्टेंस कैसे बन जाएगा, सपोर्ट पे बन जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है ना, तो पिवट के जैसा ये बन जाएगा। तो यहाँ से फिर से मैं बाय कर दिया, तो मेरा सेकंड टारगेट क्या है, R2 विल बी माय सेकंड टारगेट। वो बॉल R2 के ऊपर भी जा रहा है, सेकंड फ्लोर के ऊपर का फ्लोर पे भी जा रहा है, तो मेरा टारगेट क्या है, R2 इज माय सेकंड टारगेट, और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, R1 मेरा स्टॉप लॉस है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ओपन हो रहा है, तो ये रेसिस्टेंस पे था, ये सपोर्ट पे बन गया।
सेम वे वही बॉल इसको भी हिट करके ऊपर जा रहा है, फिर रेसिस्टेंस टू सपोर्ट के जैसे बन जाएगा और यहाँ से ऊपर जा रहा है। और मेरा टारगेट क्या है, R3 विल बी माई थर्ड टारगेट। और मेरा स्टॉप लॉस क्या है, सपोर्ट रेसिस्टेंस टू विल बी माई स्टॉप लॉस, क्योंकि ये सपोर्ट के जैसे बन गया, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो R3 को भी ब्रेक कर दिया, यहाँ से ऊपर गया, कंपनी के पास भी पैसा नहीं है एक और फ्लोर डालने के लिए, मेरे पास भी पैसा नहीं है, तो अभी कितने फ्लोर तक जाना है वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो हम लोगों को वी शुड नॉट गो मोर देन 3 to 4 कैंडल्स स्ट्रेट। R3 को भी ब्रेक करके ऊपर भी जा रहा है ना, आपका टारगेट नॉट मोर देन 3 to 4 कैंडल्स होना, उससे ज्यादा नहीं होना, क्योंकि वहां से मार्केट चॉपी में आके रेंज बाउंड पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो आपको नॉट मोर देन 3 to 4 कैंडल्स आपका टारगेट होना चाहिए। सपोर्ट क्या होगा, रेसिस्टेंस 3 ऐसा था, और रेसिस्टेंस 3 सपोर्ट पे बन जाएगा, क्योंकि मार्केट रेसिस्टेंस 3 को भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कीप द बाय टारगेट एंड स्टॉप लॉस। सेम वे सेल का टारगेट कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। पिवोट लाइन है, पिवोट लाइन के नीचे मार्केट ओपन हो गया, ओके, तो यहाँ से हम लोग सेल करते हैं। तो ये पिवोट इससे पहले सपोर्ट था, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर जा रहा था, तो ये सपोर्ट के जैसा दिखता है, मगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो ये रेसिस्टेंस की तरफ काम करेगा ना, तो हम लोग सेल कर रहे थे। तो इमीडिएट टारगेट मेरा क्या है, सपोर्ट 1 मेरा पहला टारगेट है, थोड़ा ऊपर में टारगेट लगाता हूँ, मैंने सेल कर दिया और यहाँ पर सपोर्ट 1 पे मैं बाय कर दूंगा, यहाँ पर मेरा ट्रेड क्लोज हो जाएगा। इनकेस वो रिवर्स हो रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस पिवोट लाइन होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरफ काम करता है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस है, तो मेरा टारगेट सपोर्ट 1। इनकेस वो सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे जा रहा है, ये सपोर्ट कैसे बन जाएगा, रेजिस्टेंस की तरफ बन जाएगा, जिससे पिवोट के जैसा, क्योंकि मार्केट इसके नीचे जा रहा है। फिर से मैंने यहाँ से ट्रेड ले लिया, फिर से नीचे जाएगा, मेरा सेकंड टारगेट क्या है, सपोर्ट 2। सपोर्ट 2 इसमें सेकंड टारगेट, मेरा स्टॉप लॉस क्या है, सपोर्ट था, सपोर्ट 1 था, वो रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो गया, तो ये मेरा स्टॉप लॉस बन गया और टारगेट मेरा सपोर्ट 2। सपोर्ट 2 को भी ब्रेक कर दिया और भी नीचे जा रहा है, सपोर्ट 3 विल बी माय टारगेट एंड सपोर्ट 2 बिकम रेजिस्टेंस, ये मेरा स्टॉप लॉस, सपोर्ट 3 इज माय टारगेट, यहाँ पर हिट होकर रिवर्स भी हो सकता है, ये मेरा टारगेट है, और इसको भी ब्रेक करके नीचे जा रहा है। डोंट ट्रेड नॉट मोर देन 3 to 4 कैंडल्स, और सपोर्ट ऐसे था, सपोर्ट 3 और रेजिस्टेंस पे कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। टारगेट क्या है, नॉट मोर देन 3 to 4 कैंडल्स, आपको उसके बाद आपको ट्रेड नहीं करना है। This is how you need to keep your target and stop loss. Okay, this is how you need to keep the target and stop loss. ट्रेडिंग अकाउंट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख सकता है, मगर उतना अच्छा नहीं दिखेगा, आपको सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा दिखेगा। ओके, तो ये अभी हम लोग क्या कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखो चार्ट में देखेंगे, सॉरी सॉफ्टवेयर में देखेंगे। दिख रहे हैं, सो दिस इज द पिवोट लाइन। ओके, पिवोट लाइन के ऊपर R1, पिवोट लाइन के ऊपर R1, R2, R3 है, R3 के ऊपर कुछ भी नहीं है, R3 के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो पिवोट लाइन के ऊपर R1, R2, R3, पिवोट लाइन के नीचे, पिवोट लाइन के नीचे S1, S2 एंड S3 है। ये पिवोट लाइन कैसे फॉर्म होगा, ये कैलकुलेशन अपने खुद का कैलकुलेशन करता है, प्रीवियस डे का पूरा एवरेज प्राइस का एवरेज ले लेके, ये आज का दिन सुबह 9 बजे ये यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। एक बार सुबह 9 बजे पिवोट लाइन R1, R2, R3, S1, S2, S3 फॉर्म हो गया ना, उसका मूवमेंट प्राइस चेंज नहीं होगा, जहां पर प्राइस में वो आ गया ना वही प्राइस पे रहेगा पूरा दिन। पूरा दिन पिवोट लाइन R1, R2, R3, S1, S2, S3 मूव नहीं होगा, वहीं पर रहेंगे। और यहाँ पर दो और चीजें हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना, एस्टेडे हाई YH एंड YL, इसका मतलब क्या है, पिछले दिन, ओके, पिछले दिन मार्केट इतने ऊपर तक है, एस्टेडे हाई है, तो ये क्या है, एस्टेडे लो, पिछले दिन मार्केट इतने नीचे गया, तो कल ये हाई और लो के बीच में ही मूवमेंट था। ओके, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, मार्केट यहाँ तक गया, फिर से नीचे यहाँ तक ही आ गया, तो इसका बीच में ही मूवमेंट हो रहा है, तो ये इसका मूवमेंट का यहाँ पर फ्लक्चुएशन हो गया। ओके, यहाँ पर आ गया, यहाँ
वो लाइन फॉर्म होगा। लिख लो वहां पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो pivot line, pivot yesterday high and yesterday low are the biggest support and resistance. Yesterday high and yesterday low are the biggest support and resistance. इसको ब्रेक करना उतना आसान नहीं है। ओके, S1 S2 S3 R1 R2 R3 को ब्रेक कर सकते हैं, मगर पिवोट लाइन को ब्रेक करना उतना आसान चीज नहीं है। ओके, अभी देखो ये मार्केट कहाँ पर खुला है, गैप अप में खुला है, गैप डाउन में खुला है? आप बताइए सिचुएशन सिल्वर में। सिल्वर आज गैप अप में खुला है, नहीं तो गैप डाउन में खुला है? बताइए। या श्रीकांत गैप डाउन, गैप अप, गैप डाउन, राहुल गैप डाउन, यस गैप डाउन में खुला है। किसने बोला था कि गैप अप? देखो पिवोट लाइन को ब्रेक करके कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, पिवोट लाइन के नीचे ही कैंडल फॉर्म हो गया था। इसको ब्रेक करके यहाँ पर कैंडल फॉर्म हो रहा था ना, इसको ऊपर ही जा सकता था, मगर देखो इसको पिवोट को ब्रेक नहीं कर रहा है। देखो इसके लिए मैं बोल रहा था कि ये बहुत स्ट्रांग है, पिवोट लाइन बहुत स्ट्रांग है। क्यों? ये कैंडल फॉर्म है, इसको ब्रेक नहीं करा, ये भी ब्रेक नहीं करा, ये भी ट्राई करा इतना, ये भी ब्रेक नहीं करा, ये भी ब्रेक नहीं करा। फिर से यहाँ पर इतना बड़ा कैंडल भी आ गया, ये ब्रेक नहीं करता, फिर से नीचे ही आ गया। तो इसलिए पिवोट लाइन के वो क्या बोलते हैं, बहुत स्ट्रांग बोलते हैं। और यस्टरडे हाई यस्टरडे लो भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं। ओके, ये लाइन देखो, ये कैंडल यहाँ पर आ गया, ब्रेक नहीं किया, ये भी यहाँ पर आ गया, ब्रेक नहीं किया, ये भी ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर विक्स तो आ गया मगर कैंडल फॉर्म नहीं हुआ, ये भी ब्रेक नहीं किया, ये भी ब्रेक नहीं। कंप्लीट कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो गया। कंप्लीट कैंडल फॉर्म होने के बाद ही ब्रेकआउट होता है। ओके, देखो इसको टच करके ही मार्केट चल रहा है यस्टरडे लो, तो इसके वजह से ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो इसको बोलते हैं गैप डाउन में मार्केट खुला है। अभी गोल्ड को देखेंगे, गोल्ड मार्केट इसका विक ऊपर गया मगर इसका ओपनिंग नीचे ही है, तो इसके वजह से ये ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो ये देखो इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, ये भी ट्राई करा ब्रेकआउट नहीं किया, ये भी ट्राई करा ब्रेकआउट नहीं किया, ये भी ट्राई करा ब्रेकआउट नहीं किया, अभी नहीं हो गया बायर से, तो इसलिए सेलर्स ने डोमिनेट करके मार्केट को नीचे लेके आए। राइट, और ये पूरा देख नेचुरल गैस पूरा चॉपी में ही, पूरा चॉपी, इसको बोलते हैं चॉपी मार्केट। कितना वेटिंग करना पड़ता है, कितना वेटिंग करना पड़ता है। अभी भी ये चॉपी मार्केट पे ही चल रहा है। व्हाइट लाइन अभी मैं बताऊंगा श्रीकांत, आप टेंशन मत, बस आप देख लो पिवोट लाइन R1 R2 R3 S1 S2 S3 यस्टरडे हाई यस्टरडे लो। यहाँ पर अभी ग्रीन लाइन रेड लाइन व्हाइट लाइन पे आएंगे, वो आपको मैं बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है। वो लाइन्स आपको बताएंगे कि कहाँ से बाय रैली होगा, कहाँ से सेल रैली होगा। सिल्वर माइक्रो किसी ने पूछा था, देखो पिवोट लाइन के नीचे फॉर्म हो गया, तो इस वजह से मार्केट नीचे जा रहा है। देखो इतना ऊपर भी आ गया, ब्रेक नहीं करा, ये भी ट्राई करा नहीं हो गया, और भी नीचे आ गया, और भी थोड़ा ट्राई कर रहा है। देखो यस्टरडे लो ऊपर था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, एक बार नीचे आ गया ना, इसको ऊपर को ब्रेक करना भी टफ सिचुएशन है, तो यहाँ से हम लोग सेल भी कर सकते हैं। So this is how you need to see the pivot yesterday low yesterday high, support and resistance R1 R2 R3 S1 S2 S3। किसी को कुछ डाउट है इसमें? इस पर डाउट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया ना आपका टारगेट, स्टॉप लॉस। किसको कुछ डाउट है? इतना कैंडल उतना ज्यादा प्रॉफिट ऐसा नहीं है राहुल, कैंडल के जितना कैंडल से उतना कैंडल नहीं है। अभी देख लो आपने क्या करा। हाँ मैं देख सकता हूँ, अभी देखो इस सिचुएशन में आपने सोच लिया कि यहाँ से ये प्लस कैंडल के बाद बिग रेड कैंडल नो अपर शैडो आ गया, यहाँ से आपको सेल करना है। अभी मान लो कि यहाँ पर एक लाइन है,
ओके, आप क्या करोगे कि ये लाइन के वहां पर आप टारगेट लगाओगे, इमीडिएटली एक ही कैंडल में आपका टारगेट खत्म हो गया ना। आप 3-4 कैंडल तक तो वेट नहीं कर सकते, क्योंकि विक यहाँ पर क्या है, आपका लाइन जो है वहां तक आके हिट हो गया तो आपका ट्रेड खत्म, आपका प्रॉफिट मिल गया। आपने लगाया स्टेडी लो यहाँ तक लगाया, तो यहाँ पर कितना कैंडल, 1 2 3 4 कैंडल में हो गया। 5th कैंडल को वेट करने की जरूरत क्या है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी स्टेडी लो के पास ऑलरेडी ये कैंडल हिट हो गया। So it depends upon which line you are choosing और आपका टारगेट कौन सा है। It never depends upon how many candles are going to form. After that only we are going to get the profit. Okay, you just never think about the candle. Just think about the support and resistance line. या साइज मतलब वही बड़ा साइज छोटा साइज उसके ऊपर डिपेंड होता है। एक एक बार बड़ा कैंडल फॉर्म होता है, एक बार छोटा कैंडल फॉर्म होता है। तो छोटा कैंडल भी आपके नजदीक है लाइन वहां पर हो सकता है ना आपका टारगेट खत्म। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है अभी बताऊंगा विद्यार्थी, ब्रेकआउट का मतलब क्या है। किसको कोई डाउट नहीं है, समझ में आएगा सपोर्ट ये तो बताओ, समझ में आगे नहीं आया, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मुझे लॉस हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको लॉस नहीं आना। समझ में आ गया वो तो बताओ, क्वेश्चन नहीं है ठीक है, समझ में आ गया। यस आ गया विद्यार्थी, किरण नो यस, हेमंत रेंज बोन में रेड और ग्रीन में 360 पॉइंट का अंतर है तो ट्रेड कर सकते हैं। हेमंत आई नेवर सजेस्ट यू टू गो फॉर रेंज बोन मार्केट ट्रेड, क्योंकि वहां पर रिस्की सिचुएशन है, तो डोंट गो विद इट। किरण लिटिल क्विक, ओके यू अटेंड द नेक्स्ट सेशन आल्सो, इफ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग यू जस्ट गो विद नितिन पटेल सर का ट्रेनिंग भी अटेंड करो। कहाँ, क्योंकि वहां पर 3 दिन का सेशन रहता है, तो कंप्लीट माहौल रहता है कि आपको समझ में आ जाए। ओके आई नो 80% क्लियर हेमंत, ओके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से बहुत डर लगता है, डर लगना की जरूरत नहीं है, अगर वही इंपॉर्टेंट है ना, बिना उससे हम लोग को टारगेट और स्टॉप लॉस पता नहीं चलेगा। तो डरने का मतलब क्या है, अगर बिना वो लाइन से हम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा हम लोग को समझ में नहीं आएगा। स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं है, आप मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो नीचे का लाइन आपका स्टॉप लॉस होगा, जो भी लाइन है। अभी मान लो कि पिवोट लाइन ये है, पिवोट लाइन के ऊपर आपने बाय कर दिया, इमीडिएट टारगेट आपका ऊपर है, स्टॉप लॉस आपका नीचे है, क्योंकि मार्केट रिवर्स होकर नीचे जा रहा है ना, तो पिवोट लाइन के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जब मार्केट नीचे जा रहा है तो मान लो कि पिवोट लाइन के नीचे मार्केट ओपन हो गया, तो वहां पर नीचे मेरा टारगेट पहला S1 है और ऊपर का जो भी लाइन होगा मेरा स्टॉप लॉस होगा। मैं सिल्वर माइक्रोप पे स्टार्टिंग में करा था, अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसके ऊपर काम करता हूँ बहुत सारा। समझ में आ गया? थैंक यू ईश्वर। किसी को कुछ डाउट है? कर सकते हो, सेल रैली में एंट्री कर सकते हो। रेंज बाउंड मार्केट में आप एंट्री नहीं करना चाहिए। वो कैसे देखने हैं, बाय रैली कब से शुरू होगा, सेल रैली कब से शुरू होगा, इसका ग्रीन लाइन, रेड लाइन और व्हाइट लाइन है ना, इसका आपको नेक्स्ट स्लाइड पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, वो आप कल मैं बताऊंगा, क्योंकि वो फ्रेश माइंड से सुनना है आपको। कल आपको समझ में आ जाएगा बाय रैली कब से शुरू होगा, सेल रैली कब से शुरू होगा, वहां आपको लेना है नहीं लेना है, एंट्री लेना है नहीं लेना है, वो आप ही डिसाइड करके मुझे बताओगे कल। ओके, आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो ऊपर गया। चेतन, आपको कुछ डाउट है? हेलो सर, R1 जो है वो यस्टरडेज हाई है राइट? नहीं वैसा नहीं, यस्टरडे हाई R1 नहीं, यस्टरडे हाई इज समथिंग डिफरेंट। पिछले दिन में कितना ऊपर गया वो ऑटोमेटिकली सेपरेट लाइन फॉर्म हो जाएगा, और R1 जो है पिछले दिन का R1 का पूरा प्राइस कैलकुलेशन होके आज का R1 फॉर्म हो जाएगा। ओके, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ओके हाँ, इसका स्पेसिफिक नहीं है, ये सेपरेट है। यस्टरडे लो यस्टरडे सेपरेट है, R1 R2 R3 सेपरेट है, पिवट लाइन सेपरेट है, S1 S2 S3 भी सेपरेट। थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट है? पहले पेपर ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर लेने के बाद नहीं, पहले सॉफ्टवेयर लेना है, सॉफ्टवेयर ले लेके, क्योंकि ये पूरा इंडिकेटर सॉफ्टवेयर में है ना, किसके ऊपर आप काम करते हो, किसके ऊपर आप काम करते हो, सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हो। तो सॉफ्टवेयर को एनालाइज करने के लिए आपको पेपर ट्रेडिंग करना पड़ता है। तो पहले पेपर ट्रेडिंग किसके ऊपर काम करना है, सॉफ्टवेयर के ऊपर ही काम करना है, तो पहले सॉफ्टवेयर ही ले लीजिए।